अखबार में सबसे पहले बात दिल्ली के दंगल की। तो दिल्ली में चुनावी शोर के बाद नतीजों का है इंतजार, जिसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाने वाली है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी या 27 साल बाद बीजेपी का वनवास होगा खत्म, या फिर 12 साल के बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएगी। तैयारी पूरी है और फैसले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज 18 पर भी देख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो दिल्ली के चुनावी नतीजे आने में महज कुछ घंटे रह गए हैं, लेकिन हर तरफ 15 करोड़ के ऑफर का शोर सुनाई दे रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नतीजे अभी आए नहीं, जीत और हार का फैसला हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली के दंगल में आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। पहले केजरीवाल ने कहा कि उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गया है कि आप छोड़ के उनकी बीजेपी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और सबको 15-15 करोड़ देंगे। इसके बाद आपके उम्मीदवारों के बयान भी सामने आ गए। बिल्कुल सत्यता है। सत्यता के आधार पर ही बताया गया है। कई लोगों को फ़ोन कॉल आए हैं। जिस नंबर से फ़ोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। चुनाव के बाद लोग काउंटिंग में फोकस करते हैं, तो चुनाव के बाद ये सारी चीजें। यानी नतीजों से पहले दिल्ली में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त से आरोपों पर घमासान मचा है। बीजेपी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्शन में आ गई,
क्योंकि इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी भी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है और कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या बाकी लोग, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं बेबुनियाद, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इनको नाम भी बताने पड़ेंगे, फोन नंबर भी बताना पड़ेगा, किसकी आवाज़ है वो भी बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया को सामना करने के लिए तैयार रहिए। साथ ही जो अभी तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है परिणाम आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिणाम आने दीजिए, लेकिन हम लोगों का ये मत है, जो हमारा फीडबैक भी आया है, दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही थी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट कर रही थी और दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए। तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी।